इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। इसमें हम 2, 3, 4, 5 और 6 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपन 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर आपको 5 डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में दिख जाती हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, और अगर इसके अलावा कोई भी डिजिट आती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल इतना सिंपल सा ये इसका रूल। अब जैसे एग्जांपल के लिए 95, 872, 7026, 171, 508। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसमें देखो वंस की डिजिट, ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसको अपन वंस की डिजिट भी कहते हैं। तो या तो कह दें कि वंस की डिजिट में ये आ जाए या फिर कह दें कि लास्ट की डिजिट ये आ जाए। तो यहाँ पर आ गया 5, 5 नहीं आना चाहिए। 5 के अलावा 0, 2, 4, 6, 8 आता तो वो 2 से डिवाइड होता, अदरवाइज नहीं होता। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा नंबर की बात कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो भी ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें लास्ट में आ गया 1, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। इसमें आ गया लास्ट में 8, 8 आ गया तो भी ये क्या होगा, नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाते हैं लास्ट में, मतलब वंस की डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा सिंपल सी ऐसी ही डिविजिबिलिटी का रूल है 5 का। 3 और 4 पे अपन बाद में आएंगे। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, मतलब वंस की डिजिट 0 या फिर 5 होती है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए 1230, 9562, 80,051 और 6,325 ये नंबर्स हैं। अब चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। लास्ट में अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये 2 नंबर्स आपको दिखाई देते हैं 0 और 5, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 आ रहा है, बिल्कुल ये 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 2 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल है 2 का और 5 का। 2 का तो क्या हुआ, 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और 5 के लिए 0 और 5 लास्ट में अगर 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब देखो 0 2 वाले में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर, जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला नंबर है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। इसके बाद में आता है डिविजिबिलिटी। अब देखते हैं अपन 4 की। देखो लास्ट 2 डिजिट्स, बस लास्ट की 2 डिजिट को आपको चेक करना है। अगर वो किसी नंबर, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास 676 है, 484 है, 2197 है और 13,824 है। ये 4 नंबर्स हैं। यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। तो ये क्या कहता है यहाँ पर कि लास्ट के 2 डिजिट्स को आप चेक करो। तो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर है 76। मैं 76 को डिवाइड करता हूँ 4 से। 4 1 जा 4, ये हो गया माइनस, तो ये आ गया 6, 4 9 जा 36। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। लास्ट की 2 डिजिट कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो लास्ट की 2 डिजिट 84 है,
4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8, ये हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 1 जा 4, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया 4 से, लास्ट की 2 डिजिट, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ देखो लास्ट में है 97, 97 को 4 से डिवाइड करें, 4 टू जा 8, माइनस किया तो 1 आ गया और ये 7 ले लिया अपन ने, 4 4 जा 16, माइनस किया 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स 97 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, इसका मतलब ये नंबर, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में यहाँ पर है 24 और 24 4 की टेबल में 4 6 जा 24, ये आ गया 0, तो मीन्स कि ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसके बाद में अपन आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इसमें होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सबका सम करना होता है अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल नंबर्स लेते हैं अपन 343, 1728, 2001, 2197 और 15,625, ये नंबर्स है अपने पास, इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर तो 3 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये चेक करना है। तो एक के करके करते हैं। क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सारी डिजिट्स को ऐड करो, इस वाले नंबर की ये जो 3 डिजिट्स हैं इनको ऐड करो, 3 + 4 + 3, 4 + 3 7 और 7 + 3 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस वाले नंबर को चेक करो, इसकी ये 4 डिजिट्स हैं, इनको ऐड करो, 1 + 7 + 2 + 8, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आओ, 2 + 0 + 0 + 1, ये हो गया, इनको ऐड करेंगे अपन तो आएगा 3, और 3 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है 2 + 1 + 9 + 7, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19, और 19 3 की टेबल में नहीं आता, मीन्स 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर है अपने पास 15,625, ऐड करो 1 + 5 + 6 + 2 + 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, अगेन 19 3 से डिवाइड नहीं होता, 19 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अपन देख चुके हैं 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की और 5 की। लास्ट डिविजिबिलिटी आती है अब 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी मिक्स्ड है। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6, द नंबर विच इज divisible by 2 and 3 will also be divisible by 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी का यही रूल है। क्या रूल है, एक ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से इन दोनों से डिवाइड हो वो 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 15,625, 1,212, 7,034, 6,402, 55,140। अब रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, 6 की डिविजिबिलिटी,
ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब देखो इसके लास्ट में आ गया 2, सॉरी इसके लास्ट में आ गया 5, तो 5 का मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखो लास्ट में आ रहा है 2, 2 आ रहा है मीन्स ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा। फिर ऐड करो इसकी डिजिट 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 5 6, इसकी डिजिट्स का सम आ गया 6। ये जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करने पे आ गया 6, और 6 3 की टेबल में आता है, मीन्स 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया, नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही इस पे आओ 7034, इसके लास्ट में आ गया 4, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आता है वो 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड होता है या नहीं, उसके लिए इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे अपन, 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4, तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 प्लस 4 होता है 14, और 14 3 की टेबल में नहीं आता, 14 3 की टेबल में नहीं आता मीन्स 14 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड होगा तो ही वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर पे आते हैं अब, 6402, इसके लास्ट में आ गया 2, 2 आ गया मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा या नहीं चेक करते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 3 की टेबल में आता है मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये लास्ट नंबर है, इसको देखते हैं। देखो ये लास्ट में आ गया इसके 0, 0 आ गया लास्ट में, इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 से होगा या नहीं चेक करते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15, 15 का मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी। अपन ने बात की आज किस किस की, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। क्या है इनके डिविजिबिलिटी के रूल्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके अंदर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है। 4 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती है। 5 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है। और 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट जो या तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होता हो। अब ये 6 वाली जो डिविजिबिलिटी का रूल है, इससे मिलते जुलते बहुत से रूल्स बन सकते हैं। जैसे 14 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो एक ऐसा नंबर जो 2 से और 7 से दोनों से डिवाइड होता हो, वो 4 2 जा 14, वो 14 से भी डिवाइड होगा। 7 की डिविजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे अपन। फिर है 18 की डिविजिबिलिटी, तो 18 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो 2 से भी डिवाइड होता हो और जो 9 से भी डिवाइड होता हो, वो नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारी डिविजिबिलिटी बना सकते हैं अपन। जैसे 15 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वो 5 3 जा 15 से भी डिवाइड होगा। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 3 4 5 6
नेक्स्ट वीडियो में आगे की डिविजिबिलिटी के रूल्स अपन करेंगे।